तो दीपा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में खींचतान की बातें और भीतरघात की बातें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर खींचतान जारी है। पूर्व सीएम हरीश रावत का नया बयान सामने आ चुका है। जनता और कांग्रेस अध्यक्ष तय करेगी कि सीएम फेस कौन होगा, ये हरीश रावत ने बयान दिया। हरीश रावत कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान के आदेश का इंतजार है। घर बैठने वाले बयान पर बोले, किसी के सवाल का मैंने जवाब दिया था, मेरी कोई मंशा ऐसी थी नहीं। उन्होंने कहा था या तो मुख्यमंत्री बन जाऊंगा या फिर घर बैठ जाऊंगा, इसी को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा जो आखिरी फैसला आना है वो हाईकमान की तरफ से आना है, वो सराखों पर होगा, उसी का इंतजार किया जा रहा है। भाजपा, दोनों ही बड़ी पार्टियां देखिए, दोनों ही लगातार सरकार में रही हैं। इस बार बीजेपी सत्ता में आने के लिए दोबारा से कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियों में खटपट की स्थिति साफ तौर से दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय तो या तो उत्तराखंड की जनता ने किया होगा या फिर कांग्रेस प्रेजेंट करेगी। हमारी पहले से ही रवायत है कि हम कांग्रेस प्रेजेंट से आग्रह करते हैं कि कौन हमारा नेतृत्व करे, उसको आप तय करें। तो वही परंपरा को हम उत्तराखंड में इस बार भी निभाएंगे। उस समय एक रणनीति के तहत वो बात कही गई, पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बात कही गई। किसी ने मुझसे पूछा कि कौन होगा, मैं कुछ चीफ मिनिस्टर के विषय में बातचीत की, तो मैंने कहा यार मेरे सामने तो दो ही विकल्प है। हाँ, उन्होंने कहा क्या पार्टी आपको चीफ मिनिस्टर बनाएगी, तो मैं उसका क्या उत्तर देता। मैंने कहा मेरे पास दो ही विकल्प है, या तो चीफ मिनिस्टर या घर बैठना। और सीएम फेस को लेकर हरीश रावत अब हाईकमान के आदेश का इंतजार करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो चुनाव खत्म होने के बाद भी हर रोज नई घोषणाएं कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पूर्व सीएम हरीश रावत पिछले कुछ रोज से किसी न किसी बहाने सीएम पद की दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। घसियारी योजना या फिर मुंडन संस्कार समेत हरदा के कई ऐसे बयान हैं जिसमें हरीश रावत की सीएम पद की लालसा साफ नजर आ रही है। घास लेकर के आने वाली और लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घसियारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही माँ, तो घसियारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूँ। पहले ये मुंडन कर्म करने वाले कुछ लोग होते थे, अब वो धीरे धीरे समय के प्रवाह के साथ विलुप्त हो रहे। फिर भी यदि कुछ लोग ऐसे मुंडन कर्म करने वाले होंगे तो उनके लिए भी मैं चाहूंगा कि राज्य एक सम्मान पेंशन प्रारंभ करे। सीएम पद की दावेदारी के बयान पर हरीश रावत से सवाल किया गया। अब देखिए हरदा इस पर कैसे सफाई दे रहे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लोग यदि इस समय वहाँ 14 की 14 सीटों पर कांग्रेस जीतने की संभावना में लग रही है, तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। मैंने उसी सम्मान का उल्लेख किया है कि मैंने कहा भाई मेरे लिए इससे सम्मानजनक और क्या विदाई हो सकती है। हरीश रावत सीएम की कुर्सी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उनके समर्थन में कांग्रेस के कई नेता भी उतर आए हैं, मगर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत इसके खिलाफ। उत्तराखंड के जनमानस ने सबने जो है कांग्रेस को जो समर्थन दे रखा है वो हरीश रावत जी के नाम पे दिया, तो निश्चित तौर पर सीएम चेहरा हरीश रावत जी हैं। उनसे सीनियर लीडर कौन है भाई? प्रदेश को चलाने के लिए आदमी की सूझबूझ और जो एक दूरदृष्टि जो है वो हरीश रावत जी के अलावा किसी पे नहीं है, और निश्चित तौर पर हरीश रावत जी सीएम का चेहरा है। कांग्रेस विधानमंडल की बैठक के बाद जो कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया जाता है, और कांग्रेस हाईकमान का ही प्रिविलेज है कि वो नेता किसे चुनते हैं। जिसे कांग्रेस हाईकमान नेता चुनेगी वो हमारा नेता। हमारे परंपरा है कि तो हमारा विधानमंडल की बैठक होती है, चुनाव नतीजों के बाद विधानमंडल की बैठक होती है, उसमें माननीय विधायकों की राय भी ली जाती है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। चुनाव तो जैसे जैसे निपट गया, मगर कांग्रेस के अंदर नेताओं की गुटबाजी रुकी नहीं है। कांग्रेस में अभी भी कई गुट सक्रिय हैं। इनमें भी दो बड़े गुट वो हैं जिनमें एक हरीश रावत को पसंद करता है, तो दूसरा वो जो हरदा के खिलाफ है। अब बड़ा सवाल यह है कि अभी तो चुनाव का रिजल्ट आया भी नहीं है। जब नतीजे आएंगे तो क्या
कांग्रेस एकजुट रह पाएगी? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट।